नमस्कार। सीईसी ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम मध्यकाल के एक सुप्रसिद्ध कवि गंग और उनके कवित्वों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। गंग यद्यपि मध्यकाल के कवि कहलाते हैं, परंतु उनकी जो काव्य प्रवृत्तियां हैं, जिस तरह से उन्होंने जिन विषयों को लेकर रचना की है, वे बहुत कुछ रीतिकाल से सामने रखती है। इसलिए उन्हें रीतिकालीन कवि भी कह दिया जाता है और भक्ति काल का। वास्तव में ये संक्रांति काल के कवि कहलाते हैं, जहाँ भक्ति काल अपनी चरम सीमा पर जाकर धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था और रीतिकालीन प्रवृत्तियां प्रारंभ होने जा रही थी। उस काल के कवि रहीम भी हैं और गंग भी हैं, दोनों ही समकालीन हैं। अकबरी दरबार के कवि कहलाते हैं। अकबर के दरबार में अकबर ने विशेष रूप से अपने दरबार में एक साहित्यिक कवियों को, साहित्यकारों को, संगीतकारों को विशेष रूप से सम्मानित किया। उसने कलाओं को अधिक महत्व दिया। तो उससे पूर्व, अकबर से पूर्व, यद्यपि भारत की अगर हम राजनीतिक स्थिति को देखें तो वातावरण पूरा उथल पुथल से युक्त रहा है। उस समय समाज में एक अशांति का वातावरण रहा, युद्धों के कारण अस्थिरता का वातावरण रहा। परंतु अकबर के आने के बाद जो भारत की केंद्रीय सत्ता थी, वो एक सुदृढ़ हाथों में स्थापित हुई और अकबर ने शासन को सुदृढ़ करने के साथ साथ, प्रजा पर ध्यान देने के साथ साथ विभिन्न कलाओं को, विभिन्न साहित्यकारों को, विद्वानों को, पंडितों को सम्मानित भी किया। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जहाँ एक और तानसेन जैसे संगीतकार थे, बीरबल जैसे उनके सचिव थे, रहीम खान खाना जैसे सेनापति थे, टोडरमल जैसे थे। तो उसी दरबार में गंग कवि भी सम्मानित थे। तो इस तरह से अकबरी दरबार के कवियों में गंग अग्रगण्य माने जाते हैं। ये चंदबरदाई की तरह ही ब्रह्म भट्ट थे और इनका पूरा जीवन राज दरबारों में ही व्यतीत हुआ। दरबारी संस्कृति में रहने के कारण, राजसी ठाट बाट में रहने के कारण इनके काव्य में उनका प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। गंग बड़े स्पष्टवादी थे, जहाँ एक और वो उनमें वाग विदग्धता थी, काव्य कुशलता थी, काव्य करने में प्रवीण थे और उनकी इसी काव्य कुशलता को देखते हुए ही अकबर ने उन्हें अपने दरबार में सम्मानित किया था। वहीं दूसरी ओर उनकी स्पष्टवादिता, उनकी व्यंग्योक्तियों के कारण उन्हें कई बार समाज में तिरस्कृत भी होना पड़ता था। और ये भी सुनने में आता है, ये भी एक जनश्रुति कह सकते हैं हम, कि राजाज्ञा के कारण ही इन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया। इन्होंने कुछ राजा के ऊपर ऐसी व्यंग्योक्ति कही, स्पष्ट कथन बोलते थे, स्पष्ट बोलने वाले थे, कोई निर्भीक थे और जो कहते थे बेलाग कहते थे। और एक बार राजा इनसे क्रुद्ध हो गए और उन्होंने इन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने का भी आदेश दे दिया। यहाँ विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वे राजा अकबर थे, बादशाह अकबर उनके किसी बात पर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उनको मृत्युदंड दे दिया। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वे जहांगीर थे। तो वास्तव में गंग ने जिस तरह से बादशाह अकबर की प्रशस्ति गान किया है, जहांगीर का भी प्रशस्ति गान किया है, मानसिंह का किया, रहीम का किया, बीरबल का किया, दानियाल का किया, तो अनेक अपने आश्रयदाताओं की और सम्मानित जो उस समय के विद्वान थे उनका प्रशस्ति गान करते हैं। तो जब वे जहांगीर का प्रशस्ति गान करते हैं तो उसे देखकर ये नहीं लगता कि अकबर ने उन्हें इस तरह से मृत्युदंड दिया होगा। और जब उनको हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने का आदेश भी दे दिया, तब भी ये जरा भी डरे नहीं और इन्होंने अब कोई क्षमा नहीं मांगी। उल्टे ये क्या कहते थे, कबहू न भड़वा रन चढ़े, कबहू न बाजी बम,
सकल सबाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। और इस तरह से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक पूरी सभा से विदा होते हैं। और इन्होंने एक पद स्वयं लिखा, क्योंकि ये कविता करने में निपुण थे, आशु कवि थे, प्रत्युत्पन्न मति थे, और इनको ये पता था कि इनकी इस कविता के समक्ष और कोई कवि नहीं ठहर सकता। और जाने से पूर्व, विदा होने से पूर्व उन्होंने एक बहुत सुंदर कवित्व की रचना की। और उस कवित्व में भी क्या कल्पना करते हैं कि सब देवन को दरबार जुरियो, तह पिंगल छंद बराए के गाए। कि देव सभा हुई, देवताओं की सभा हुई, और वहां पर एक छंद बना करके गाया गया। अब वो छंद प्रस्तुत किया गया तो कोई उस छंद का अर्थ नहीं जान पाया, कोई उसे बता नहीं पाया। जब काहू ते अर्थ कहियो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो। और जब कोई उसके अर्थ को नहीं जान पाया, तब नारद, ऋषि नारद क्या कहते हैं, मृत लोक में है नर एक गुणी, कवि गंग को नाम सभा में बताए। कि मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर एक कवि है, गंग है, उनका नाम वो पूरी देव सभा में बताते हैं कि सिर्फ वही है जो इस पद का अर्थ बता सकते हैं। सुनी चाह भई सुर परमेश्वर को, और तब परमेश्वर को, ईश्वर को भी ये चाह होती है, और वे तब गंग को लेन गणेश पठायो, और गंग कवि को लेने के लिए गणेश को भेजते हैं। तो इस तरह से वे अपने विदा होने के लिए, अपनी मृत्यु के लिए भी वे ये एक कल्पना करते हैं कि देव सभा में उनकी आवश्यकता है, और इसीलिए देवताओं ने गणेश को मुझे लेने के लिए भेजा है। तो ये थी कवि की निर्भीकता, उनकी स्पष्टवादिता, उनकी कवित्व शक्ति। और केवल तत्कालीन कवियों ने ही नहीं, उनके समकालीन रहीम आदि तो उनके कवित्व कौशल से परिचित थे ही, वे तो उनकी प्रशंसा करते ही थे। स्वयं रहीम ने उन पर प्रसन्न होकर उन्हें पुरस्कृत किया था। परंतु उनके पश्चात रीतिकालीन, उनसे लगभग 150 वर्ष पश्चात रीतिकालीन कवि भिखारी दास हुए, और भिखारी दास ने भी उनकी प्रशंसा, उनके काव्य में भाषाओं का वैविध्य देखते हुए, उनके कवित्व कौशल को देखते हुए कहा, तुलसी गंग दोऊ भये सुकविन के सरदार, जिनके ग्रंथन में मिली भाषा विविध प्रकार। कि भाषा का वैविध्य देखना है, भाषिक सौंदर्य सौष्ठव देखना है, तो उसके लिए दो ही कवि शिरोमणि हुए हैं, एक भक्त कवि तुलसीदास और दूसरे गंग कवि। तो तुलसी के समकक्ष वो गंग को रखते हैं। इसी तरह से रीतिकालीन आचार्य कवि श्रीपति हुए, और उन्होंने, उनकी रचना है काव्य सुधाकर, उसमें भी वे गंग की प्रशंसा करते हुए गंग को केशव के समकक्ष रखते हैं, और कहते हैं, केशव अरु गंग को सुजस रहियो जग छाए। कि इनका तो सुयश जो है पूरे संसार में छाया हुआ है। और जो इनकी भाषा में, इनके कवित्व में एक प्रवाहमयता थी, एक गतिशीलता थी, उसको देख करके गंग स्वयं कहते हैं कि गंग तरंग प्रवाह चले, तह कूप को नीर पियो न पियो। कि जब गंग की कविता रूपी तरंग बहती है, जब उसका प्रवाह चलने लगता है, तो उसके समकक्ष किसी अन्य कवि की कविता उसको कोई, वो तो कुएं के जल के समान है। तो गंगा के समक्ष कुएं के जल को कौन पीना चाहता है। तो इस तरह से गंग कवि की जो साहित्यिक प्रज्ञा थी, जो उनमें साहित्यिक प्रतिभा थी, उसका लोहा तत्कालीन कवि नहीं, परवर्ती कवि भी मानते हैं। और रीतिकालीन अनेक कवियों के काव्य पर गंग का प्रभाव देखा जा सकता है। अगर हम गंग की रचनाओं की बात करें, तो गंग के नाम से कई फुटकर पद लोक में प्रसिद्ध हैं, लोक में ऐसे ही गाए जाते हैं। कहे कवि गंग सुनी साह अकब्बर, तो ये पंक्ति देकर के
वो हो सकता है किसी अन्य कवि के भी रहे हो, परंतु गंग के नाम से वे प्रसिद्ध भी हो गए। तो गंग पचीसी के नाम से इनकी एक रचना मिलती है जिसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। और माया शंकर याज्ञिक और भवानी शंकर याज्ञिक दो याज्ञिक बंधु हुए जिन्होंने गंग के कवित्वों का संग्रह करके गंग रत्नावली के नाम से प्रकाशित करवाया। और उसके पश्चात बटे कृष्ण संपादक हुए जिन्होंने इस गंग रत्नावली को देखकर और अन्य जहाँ पर भी उनके कवित्व मिले उन सब का संग्रह करके गंग कवित्व के नाम से प्रकाशित करवाया। और ये पुस्तक नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुई और इसमें भूमिका में लगभग 100 पेजों में गंग कवि का विस्तार से परिचय भी दिया है। एक और अन्य रचना है इनकी, चंद छंद वर्णन की महिमा। ये रासो काव्य का वर्णन है इसमें कि अकबर ने एक बार दरबार में गंग कवि से ये कहा कि वे रासो काव्य सुनना चाहते हैं। और तब गंग कवि कुछ शर्तें रखते हैं उनके सामने कि वे जब रासो काव्य का वाचन करेंगे, जब उसको पढ़ेंगे, तो उस समय कोई अस्त्र शस्त्र लेकर दरबार में उपस्थित नहीं होगा और कोई दूसरा कथावाचक वहाँ पर प्रस्तुत नहीं रहेगा। और ये निरंतर चलने वाली कथा है, तो इसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। और पूरे संगीत के साथ उन्होंने चंद छंद वर्णन की महिमा इसकी रचना की और इसको गा करके सुनाया। और इस रचना को भी बटे कृष्ण ने गंग कवित्व जहाँ समाप्त होता है परिशिष्ट में ये रचना भी वहाँ दे दी है। अब हम गंग की रचनाओं का वर्ण्य विषय की बात करें तो इनकी रचनाओं का वर्ण्य विषय हमें भक्ति परक भी कवित्व मिलते हैं, नीति परक भी है, उनमें श्रृंगार के पद भी है और प्रशस्ति परक पद भी है। तो 4 प्रकार के मुख्य विषय इनके गंग कवित्व में हमें देखने को मिलते हैं। एक देवस्तुति परक भक्ति परक पद जिसमें उन्होंने कृष्ण की वंदना भी की है, गंगा की स्तुति भी गाई है, यमुना की स्तुति गान भी किया है, द्रौपदी के चीरहरण को लेकर किस तरह से कृष्ण उनका रक्षा करते हैं उसका वर्णन है, सुदामा और कृष्ण की मैत्री को लेकर शिव की स्तुति के पद प्रस्तुत किए हैं। तो ये इनके भक्ति परक पद हैं। इसी तरह से इन्होंने नीति परक पदों की रचना की और ये नीति परक इनके कवित्व लोक में बड़े प्रचलित हुए और आज भी गांवों में लोक में उनकी पदों को लोकोक्तियों के रूप में, कहावतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जो लोक गायक है वे उन पदों को गाते भी हैं। मित्रता को लेकर, कुसंगति को लेकर, दुर्जन निंदा को, सज्जन प्रशंसा को, मैत्री संबंध को लेकर और जिसके पास धन होता है उसके सभी मित्र बन जाते हैं। इस तरह से अपने जीवन के विविध अनुभवों के आधार पर उन्होंने अनेक नीति परक कवित्वों की रचना की। इसी तरह से श्रृंगार परक पदों की उन्होंने रचना की है। श्रृंगार का जब वे वर्णन करते हैं तो उद्दाम वर्णन करते हैं। और इसी तरह से प्रशस्ति परक पदों प्रशस्ति परक पदों में अपने आश्रयदाता अकबर की प्रशस्ति गान किया। रहीम खान खाना से ये बड़े प्रभावित थे, उनका प्रशस्ति गान किया। दानियाल का, राजा मान सिंह का, जहांगीर का, तो अनेक आश्रयदाताओं का और सम्मानित विद्वानों का उन्होंने प्रशस्ति गान किया है। तो मित्रों, आपके पाठ्यक्रम में बटे कृष्ण संपादित गंग कवित्व से ही कुछ श्रृंगार परक पद लगे हुए हैं और कुछ देव स्तुति परक, भक्ति परक पदों का संकलन भी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनके जो भक्ति परक पद आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उनकी व्याख्या हम करेंगे। सबसे पहला पद देखिए, भक्ति परक पद है ये। गर्भ में कबूल्यो भक्ति, बाहर सो भूली गयो, कीनो न भजन छन एक हरि नाम के, महल अटारी सुत सहोदर वित्त नारी, निस्सी द्योस करत
गुलामी बिना दाम की। इसकी शेष पंक्ति हम आगे बाद में करते हैं, पहले हम इन्हीं पंक्तियों को देखते हैं। इन पंक्तियों में वे मानव को सचेत करते हैं, मनुष्य मात्र को सचेत करते हैं कि मनुष्य जब अपनी माता के गर्भ में होता है, उल्टा लटका हुआ होता है, तब वे भगवान से प्रार्थना करता है, उनसे कहता है कि वे मुझे इस गर्भ गुफा से बाहर निकाले, मैं आपकी भक्ति करूँगा। तो गर्भ में कबूल्यो भक्ति। अब ये देखिए, कबूल्यो शब्द, कबूल करना, फारसी का शब्द लेते हैं। गर्भ संस्कृत का शब्द और कबूल्यो फारसी का शब्द। जो मैंने अभी भाषा वैविध्य की बात कही थी, तो उनकी भाषा में जिस प्रकार से विविधता दिखाई देती है वे मैं आपको बीच बीच में बताऊंगी। तो गर्भ में जब तुमने प्रभु से ये प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुफा से, इस अंधकार से बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, बाहर सो भूल ही गए हो। और जब बाहर आया, जब गर्भ से बाहर निकला, जब जन्म हुआ और उसके पश्चात जो प्रभु से वचन लिया था, प्रभु को वचन दिया था कि मैं आपकी भक्ति करूंगा, वे भूल गए और बाहर सो भूल ही गए। कीनो न भजन क्षण एक हरि नाम को। क्षण, क्षण, क्षण का तद्भव रूप है कि एक क्षण के लिए भी प्रभु का भजन नहीं किया, प्रभु के नाम का ध्यान, उनका स्मरण, उनकी कीर्ति गान नहीं किया। महल अटारी सुत सहोदर वित्त नारी, निसी द्योस करत गुलामी बिना दाम के। और रात दिन क्या करते रहे? निसी द्योस, निसी रात, द्योस दिन, रात दिन बिना दाम के गुलामी करते रहे। ये देखिए, गुलामी शब्द भी फारसी का शब्द आया। महल, अटारियां, अट्टालिकाएं, पुत्र, सहोदर, भाई, वित्त, धन, स्त्री, इन सब की रात दिन तुम गुलामी करते हुए रहे। और गुलामी भी कैसे करते रहे? बिना दाम के। ये गुलामी बिना दाम के मुहावरे का प्रयोग किया, बिना दाम के गुलामी करना। तो रात दिन तुम इस संसार में आकर के धन संपत्ति के लिए, सगे संबंधियों के लिए, अपने पुत्र के लिए, स्त्री के लिए, धन के लिए, भाई के लिए उनकी रात दिन गुलामी करते रहे और एक क्षण के लिए भी प्रभु के नाम का स्मरण नहीं किया। बिन हरि भजे चतुराई धृग जीव नर, संग नहीं जात तेरे कोड़ी हो छदाम के। अब यहाँ मनुष्य को धिक्कार रहे हैं कि धृग, धिक्कार है ऐसे जीव को, ऐसे मनुष्य को धिक्कार है, तुम्हारी ऐसी चतुराई को धिक्कार है जो तुमने हरि का भजन नहीं किया। हरि का भजन किए बिना पूरा जीवन इसी तरह से माया में डूबे हुए, धन संपत्ति की लालसा में ही डूबे हुए, सगे संबंधियों के मोह में पड़ करके ही व्यतीत कर दिया। तुम्हारे ऐसे जीवन को धृग, धिक्कार है। संग नहीं जात तेरे कोड़ी उच्छदा, कि जिनके लिए तुमने अपना पूरा जीवन बिता दिया, रात दिन जिनकी बिना पैसे गुलामी करते रहे और धन संग्रह करते रहे, ये तुम्हारा धन एक कोड़ी, एक छदाम तक साथ नहीं जाने वाला। तो ये सब तुम्हारा यहीं छूट जाएगा, तो कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। तो कोड़ी छदाम की, छदाम देश शब्द है, कोड़ी देश शब्द है। और इधर संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं, और बड़े स्वाभाविक रूप से। कहीं ये नहीं लग रहा कि ये शब्द कृत्रिम रूप से लाए गए हैं या जबरदस्ती उनको ला करके बिठा दिया गया है। तो संग नहीं जात तेरे कोड़ी उच्छदाम के, कि कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। कहे कवि गंग, गंग कवि कहते हैं, नर देखी ले विचार करे, कि हे मनुष्य तुम विचार करके देखो, सोच करके देखो, मूंदी देहु आंख, कि जब तुम आंख मूंद लोगे, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जब मृत्यु का क्षण आ जाएगा, तब लाख कौन काम के। तो ये जो धन संग्रह कर रहे हो, ये जो लाखों रुपया इकट्ठा कर रहे हो, ये किस काम के आएगा? तब ये तुम्हारा किसी काम भी नहीं आने वाला। तो इस तरह से
मनुष्य को अपने जीवन में प्रभु के नाम स्मरण की महिमा का विषय में बता रहे हैं। पूरा भक्तिकालीन वातावरण था और भक्ति काल में प्रभु की भक्ति की का ही महत्व था। और गंग कवि भले ही राज दरबार में रहे, भले ही राजसी ठाट बाट में रहे, परंतु उनके साथ ही एक और वे श्रृंगारिक रचना करते हैं तो दूसरी ओर भक्ति परक रचना भी कर रहे हैं। और मनुष्य मात्र को ये चेतावनी दे रहे हैं कि जब मृत्यु हो जाएगी तब कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तो इसका एक सामाजिक पक्ष भी है कि उस समय जिस तरह से सत्ता वर्ग, शासक वर्ग या उच्च अधिकारी वर्ग प्रजा का शोषण करके धन का संग्रह करने में लगे हुए थे, तो ऐसे धन के संग्रह करने वाले लोलुप अधिकारियों को, शासक वर्ग को वे एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी भी दे रहे हैं। केवल समाज को ही नहीं चेता रहे, शासक वर्ग को भी एक चेतावनी दे रहे हैं। और ये कवि की निर्भीकता, उनकी स्पष्टवादिता थी कि वे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अपने समय के लोगों को एक दिशा बोध प्रदान करते हैं, उन्हें चेतावनी देते हुए प्रतीत होते हैं। प्रस्तुत पद बटे कृष्ण संपादित गंग कवित का तीसरा छंद है जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इस छंद को देखने के बाद आपने गंग के भाषा सौष्ठव के ऊपर ध्यान दिया होगा। इनकी भाषा में जो एक लालित्य, एक पद सुकुमारता, एक कोमलता, एक अर्थ सुकरता, एक सहज सुंदर सरसता दिखाई देती है, वह अपने आप में अद्भुत है। वास्तव में ये वही युग था जब आगरा के समीपवर्ती ब्रज भूमि में अनेक भक्त कवि ब्रज माधुरी की अजस्र धारा प्रवाहित कर रहे थे। गंग, यद्यपि इनका जन्म इटावा में हुआ था उत्तर प्रदेश में, परंतु इनका अधिकांश समय आगरा में ही व्यतीत हुआ। और अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में रहते हुए इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। और ये निश्चित है कि ब्रज भाषा में जब ये काव्य रचना कर रहे थे तो इनके ऊपर कृष्ण भक्त ब्रज कवियों का प्रभाव रहा। जैसे सूरदास ने सूरसागर की रचना की, और सूरसागर में सूरदास ने एक लोक भाषा को लोक के दर्जे से, लोक के स्तर से उठा करके जिस प्रकार से परिनिष्ठित साहित्यिक परिमार्जित भाषा का रूप प्रदान किया, एक साहित्यिक सौंदर्य प्रदान किया, उस भाषा के उस सौंदर्य से प्रभावित होकर अनेक कवि जो पहले अवधी भाषा में रचना कर रहे थे वे भी ब्रज की ओर उन्मुख हुए। जैसे तुलसीदास हम देखते हैं, तुलसीदास ने मानस की रचना अवधी भाषा में की, पर आगे चल करके वे फिर ब्रज को अपनाते हैं। कवितावली की रचना, विनय पत्रिका की रचना वे ब्रज भाषा में करते हैं। तो ब्रज भाषा की जो एक सौकुमार्य है, पद सुकुमारिता है, उसके अंदर जो लालित्य है, जो एक सहज सरस अर्थ सुकरता है, वह कवियों को अपनी ओर प्रभावित करती है। और केवल सूरदास या केवल तुलसीदास ही नहीं, सूफी कवि भी जो पहले अवधि में काव्य रचना कर रहे थे वे भी ब्रज की ओर उन्मुख होते हैं। और आगे चल कर के रीतिकाल के 200 वर्षों में तो ब्रज भाषा पूरी तरह से भाषा साम्राज्ञी के रूप में, एक साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित रही। और ये युग ब्रज भाषा का स्वर्ण युग था। और इसी स्वर्ण युग में, इसी ब्रज भाषा के लालित्य से मोहित होकर के रहीम भी ब्रज भाषा में रचना करते हैं। और हम देखते हैं कि चाहे वो दरबारी कवि रहे या आगे चल कर के रीतिकालीन कवि हुए, एक और वो भक्ति परक रचनाएं कर रहे हैं, नीति की रचनाएं करते हैं, तो दूसरी ओर श्रृंगार का उद्दाम चित्रण करते हैं। श्रृंगार के विभिन्न पक्षों का, नायक के सौंदर्य का, नायिका के सौंदर्य का, विभिन्न प्रकार की नायिकाओं की प्रेम दशाओं का, संयोग श्रृंगार का, वियोग श्रृंगार का,
सबका उद्दाम चित्रण कर रहे हैं और अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर नीतिपरक दोहों की रचना भी की। रहीम के नीतिपरक दोहे प्रसिद्ध है। उसी तरह से गंग ने नीतिपरक कवित्वों की बड़ी रचना की। और गंग तो ऐसे आशु कवि थे कि उन्हें एक शब्द दे दिया जाता था, अकबर ने उन्हें एक शब्द रति दिया तो उस पर पूरा एक कवित्व की रचना कर दी। और उनके पदों में भाषा जो एक बहती हुई सी, एक प्रवाहित होती हुई सी दिखाई देती है। अब वो काल ऐसा था जहाँ ब्रज भाषा का ही वर्चस्व था, तो उसके लिए चाहे कोई कवि ब्रज प्रदेश में पैदा हुआ है या नहीं, उसे ब्रज भाषा में ही रचना करनी होती थी। तो ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही ना अनुमान्य, कि जरूरी नहीं है कि वो ब्रज में ही वास करने वाला हो, वो कहीं का भी रहने वाला हो, कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, परंतु वे रचना उस समय ब्रज में ही कर रहा था। और उनकी गंग कवि की काव्य भाषा मूलतः तो ब्रजी थी, परंतु उसके साथ साथ वे संस्कृत भाषा का, अपभ्रंश भाषा का, फारसी भाषा का और देशज लोक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। और भाषा में शब्द जैसे उनके पीछे पीछे चलते हुए प्रतीत होते हैं। उनका भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उनके पास नवीन से नवीन शब्द योजना थी, शब्द सामर्थ्य, शब्द भंडार उनका अनुपम था। और इन शब्दों का जिस प्रकार से वो जैसे शब्दों के साथ खेलते थे, तो वो जो शब्द कौशल था, जो भाषा का प्रवाह था, उसको देख करके रीतिकालीन कवि विशेष रूप से प्रभावित होते हैं और इनकी भाषा की सौंदर्य को वे अपनी रचनाओं में भी अपनाते हैं। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने गंग कवि के एक कवित्व की व्याख्या की और उनका हमने परिचय दिया। अगले व्याख्यान में हम गंग के शेष पदों को भी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।